ये सिर्फ एक झूठा और बकवास है, मात्र एक झूठा और बकवास है। क्यों झूठा और बकवास है? उसका कारण ये है कि विकास दर जो है, सकल घरेलू उत्पाद आप देख लीजिए। पहली बात तो ये सरकार डाटा के साथ भी भ्रष्टाचार करती है और सही डाटा सही तथ्य नहीं पेश करती है। परंतु एक बात और है कि किसानों की विकास दर सबसे कम हुई है, विकास दर सबसे कम हुई है और बराबर लगातार हुई है। जैसा कि ये आपको भी जानकारी होगा, स्वतंत्रता के बाद हम मात्र 21 गुना बढ़ पाए, जबकि अन्य वर्ग जैसे हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कम से कम नहीं कुछ तो हमारे ख्याल 170 गुना तक बढ़ गए। तो इसका कारण मुख्य ये है कि किसानी में आमदनी कम हुई और लिहाजा आमदनी कम इसलिए हुई कि सरकार जो किसान उत्पादन करता है उसका मूल्य को नियंत्रण करता है। किस लिए? गरीब के लिए, ठीक। परंतु मेरी धारणा ये है कि ये गलत है। एक व्यक्ति के पास अगर धन है तो वो 50 रुपया किलो टमाटर खा सकता है। यदि अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है तो 2 रुपए वाला टमाटर भी वो खरीद नहीं सकता। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पिछले 70 साल से हमारे राजनीतिक इसी सोच पर कि हम दया भाव करें और उत्पादन को, कृषि उत्पादन को बढ़ाते रहे और उत्पादन तो बढ़ाते रहे, मूल्य घटाने की चेष्टा की। तो चलिए बड़े संक्षेप में आप मुझे बताइए, जिस तरह से सरकार ये कवायद लगा रही है कि कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात है और ये उनके हित में यह कानून जो है वो लाया गया है, बहुत संशोधन करने के बाद ये कानून लाया गया है और एक सिरे से सभी किसान मिलकर, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के ऐसे किसान हैं जो कि वो मिलकर इनका विरोध कर रहे हैं, आप कहाँ तक इसमें सहमति रखते हैं? ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इसलिए पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो थोड़ा जागरूक है तो प्रदर्शन में आ रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश हमने देखा, मध्य प्रदेश के भी लोग आए, हमने देखा उड़ीसा के भी आए। उड़ीसा के लोगों को हमारे 500 लोग आ रहे थे, हमारे कानपुर में ही रोका गया और उनको लखनऊ नहीं जाने दिया कि उनको एक्सरे पल्ले हम निकाल देंगे, इसलिए हम निकालेंगे ताकि कोई उनको देख ना पाए, यूपी का। तो ये बात है, तो ये ऐसा नहीं, ये पूरी राष्ट्र का है, ये इनकी झूठ और बकवास है। देखिए, आप पढ़े लिखे किसान हैं और किसान अपने हक की बात करना बखूबी जानता है। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि 26 जनवरी पर जो तैयारी है, जो गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारी में देख रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर पर तैयारी है, सिंधु बॉर्डर पर तैयारी है, तमाम ऐसे बॉर्डरों पर तैयारी चल रही है, तो इससे क्या कुछ मकसद क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार को या आम आदमी को? हम आम आदमी को, जिसे चूंकि मैं राजनीति साथ बीए में पढ़ता रहा, तो इसमें प्रेशर ग्रुप चलता है और वो हर विश्व में हर जगह चलता है। सबसे ज्यादा प्रेशर ग्रुप का तो आपके अमेरिका में ही कांग्रेस के आसपास चलता है। तो भारत में भी प्रेशर ग्रुप होना चाहिए और वह ये हमारा जो किसान परंपरावादी संस्कृति अपनाता रहा, वो कभी प्रेशर बनाने की चेष्टा नहीं की और जिसका कारण आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए। आज हमारी ये स्थिति आ गई है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोगों को जमीन वाले थे, उनके आज के 30 साल 40 साल पहले उनके बहुत जल्दी ब्याह हुआ करते थे। अब हम लोगों के बच्चे के उनके ब्याह तक नहीं आते हैं। हम इस हालत तक पहुंच चुके हैं क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता कि हमारा बच्चा, हमारी बिटिया किसान के घर में जाए। तो ये हालात इसीलिए है क्योंकि हमने समाज से प्रेशर बना के अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाना नहीं चाहा, बल्कि मैं दया के भाव में आकर के, दयावादी संस्कृति भाव में आके और उनके विचारों को मानते चले आए। तो सरकार बार बार कह रही है कि हमने आपको ओपन मंडी दिया है, आप अपने सामान को कहीं पर जबरदस्ती ना बेचें, जहां आपकी इच्छा है वहां पे आप जाके बेच सकते हैं। अरे इसमें कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, ओपन मंडी आप दिया। लेकिन आप बताइए कि मैं किसान अपने गांव में 50 किलोमीटर दूर तक मंडी नहीं कर पाता, मैं 25 किलोमीटर दूर मंडी करता हूं, इससे ऊपर वो भी मैं अकेला और मेरे गांव के लोग वो भी नहीं, वो गांव की ही मंडी में बेचते हैं। तो क्या इस देश में सबसे बड़े, आपको भी जानकारी है कि शायद बड़े किसानों की संख्या बहुत सीमित है, तो किसान तो केरला नहीं बेचने जाएगा, बेचने तो व्यापारी जाएगा, तो लाभ तो व्यापारी को मिलेगा, किसान कहाँ मिलेगा इसमें? ये तो सिर्फ एक ढोंग और बकवास है। आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे स्थानीय स्तर पर
उचित मूल्य मिले, उसके लिए एमएसपी पे गारंटी आप लिख दीजिए, उसमें क्या हर्ज होता है। तो एमएसपी पर तो बातचीत चल रही है, उन्होंने बोला कि एमएसपी पर तो बात है और वो जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, हमें गारंटी कौन चाहिए। हमारा मकसद ये है कि एमएसपी को 6% मात्र, ये 6% मात्र खरीदते हैं और इससे ज्यादा खरीद सरकार भी नहीं चाहिए थी। तब भी तो खाद्य सब्सिडी जो हमारी 1,50,000 करोड़ रुपए है, फिर भी, और उसमें भी 50% भ्रष्टाचार में चला जाता। तो हकीकत तो पूछो तो 3% किसानों को मिल पाता है इनके घोषित मूल्य, लेकिन शेष है उसको भी घोषित कर दो, इसमें क्या आपत्ति है। तो स्वामीनाथन कमेटी की बात आपने किया है और स्वामीनाथन कमेटी के तरफ से ही बातचीत हुई है कि इस वर्ष जो सरकार ने खरीदारी की है वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी किया है और इसमें कहीं पर भी किसानों का नुकसान नहीं है। सरकारी संस्थाएं जो भी बोलती हैं बिल्कुल ही गुलामी भाषा में बोल रही हैं, खुलेआम गुलामी भाषा में। जिसने भी गुलामी भाषा न बोल के स्वतंत्र भाषा में बोल दिया तो समझ लीजिए उसकी नौकरी खत्म। अब आप ही अपनी ओर से लगा लीजिए कितने चैनल, संदीप चौधरी जी कह रहे थे, मैंने देख रहे थे कि प्रवक्ता देना बंद कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि ये बोल क्या रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये तानाशाही का जिक्र आप करना चाहते हैं? हाँ, एक बात है कि जब भी ताकत का केंद्रीकरण होता है तो वो तानाशाही की ओर जाता है। हिटलर ने भी राष्ट्रवाद के आधार पर तानाशाही की थी। आज हमारे मोदी जी वही हिटलर वाली राष्ट्रवाद, ये पाकिस्तान और चाइना का बिंदु क्यों उठाते हैं? क्या जरूरत है? सीमा पर हमारी सेना लगी है, ईमानदारी से लगी है, वो ना आने देगी ना जाने देगी, मगर एक घटना होती है उसको पूरे देश में बिखरा दिया जाता है। इसलिए बिखरा दिया जाता है ताकि राष्ट्रवाद उत्पन्न हो, क्योंकि विकास से राष्ट्रवाद उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इन्होंने राष्ट्रवाद का ये प्रोपोगंडा बनाया। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का आपने जिक्र किया है और हमने देखा है कि कश्मीर से धारा 370 का जो है वो हटाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं क्या सकारात्मक पहलू नजर नहीं आता आपको? देखिए, राष्ट्र के अंदर एक भय है कि काश कोई विचारधारा से यानी किसी संविधान की धारा से हमारा राष्ट्र विखंडित हो सकता है, जैसे कि आपके सोवियत रूस विखंडित हुआ था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम जर्मन को भी देखें, जर्मन एकीकरण कैसे हो गया, बस इसी कारण हम सब लोग डर के कारण उसका सपोर्ट करते हैं। वैसे ये गलत है, इसलिए कि जब भी हम कोई समझौता करते हैं तो उस समझौता को हमें मानना चाहिए। समझौता को देश और दुनिया की काफ़ी जानकारी आप रखते हैं, ऐसा आपके बातों से प्रतीत होता है। और ख़ास तौर पर कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी पर किसानों की परेड होगी, उसमें आप लोग निश्चित रूप से शामिल होंगे और क्या कुछ ऐसा अलग नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि और भी लोग आपके साथ में जुड़ें, ऐसा हमारा मानना है। देखो, नज़ारा तो हम दिखाने ही जा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आज सरकार के विमुख लोग 26 जनवरी मनाने आ रहे हैं। ये एक नज़ारा ही है, ये एक नज़ारा ही है। और हम अपना पेश भी कर देंगे कि हम बहुसंख्यक जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं। मैं गद्दार नहीं हूँ कि मैं अपने राष्ट्रीय पर्व पर गद्दारी करूं, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं शांतिपूर्वक, पुलिस अगर लाठी भी मैं भांजेगी वो भी मैं सह लूंगा, इसलिए कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो यहाँ पे आप जरा गद्दारी का भी जरा विश्लेषण कर दीजिए, किस रूप में गद्दारी को आप ला रहे हैं कि गद्दारी नहीं करेंगे? और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, अच्छा, ये झूठे क्या खालिस्तानी हैं, ये झूठे पाकिस्तानी हैं, ये झूठे माओवादी हैं वगैरह वगैरह जो लगा रहे हैं। जबकि हमने सोशल मीडिया में जब सर्च किया तो इनके ही नुमाइंदे बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं, खुद पुलिस उसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। तो हमें तो यही प्रतीत है कि ये खुद अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि राष्ट्र के साथ, राष्ट्र एक प्रेम का पर्व, एक प्रेम का प्रतीक होता है। इनको उल्लास करना चाहिए कि इतनी भारी संख्या में किसान आए, हम इनका स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत करने के लिए बजाय ये संदेह पैदा कर रहे हैं।
ये संदेह पैदा कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों को ये भी कहा गया कि जो कोई रूट मैप नहीं दिया जाएगा और आप लोग जो है इस तरह से परेड नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत की छवि है जो वो खराब होती हुई नजर आएगी यदि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे। और फिर हमने देखा है कि आप लोगों को एक रूट मैप भी मिला है और कहीं ना कहीं एक रास्ते का सही जानकारी देते हुए एक दौरा दिया गया है कि आप इसी पे चलेंगे। और तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार जो है एक कदम आपके पक्ष में आ रही है और आपको सम्मान करना चाहिए? हाँ नहीं बताऊंगा। देखो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे बताना चाहता हूँ और ये सरकारी पक्ष के लोग भी सुन लें कि गांधी जी को पूरे विश्व में कितना लाइक किया गया है। और गांधी जी ने किया क्या था? सरकार का विरोध। भाई जो ब्रिटेन की सरकार थी हिंदुस्तान में और हमें ने दी थी, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी और उन परिस्थितियों से उन्होंने इस देश में आकर के शासन व्यवस्था की। मगर हमारे ही नुमाइंदे, हमारे क्या नाम इनका, महात्मा गांधी जी हैं, इन सब लोगों ने कितने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और पूरे विश्व ने लाइक किया। केवल उस समय की सरकार ने लाइक नहीं की थी। तो हम तो ये कहते हैं कि पूरा विश्व लाइक करेगा, पूरी समाज लाइक करेगा, केवल वो लोग जो अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं वही नहीं लाइक करते हैं और बाकी सब लाइक करेंगे। तो क्या लगता है कि मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं आप लोग नाखुश जरूर हैं? हाँ, नाखुश तो जरूर है, नाखुश होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जो तीनों बिल लाए हैं, इन तीनों बिल में बहुत सारे छेद हैं और उन छेदों के लेके हमें संदेह तो पैदा होता ही है। क्योंकि आप चोर हैं, ध्यान रखियो, चोर कौन होता? मैंने पढ़ा था, एक समाजवाद एक पूंजीवाद। समाजवाद डकैत होता है और पूंजीवाद चोर होता है। समाजवाद जबरदस्ती हमसे पैसा छीनने की कोशिश करता है और पूंजीवाद चोरी से रुपया खींच लेता है। और इस समय ये पूंजीवाद के चमचे हैं, लिहाजा ये चोर तो ही है। चौकीदार कौन है? चौकीदार नहीं है, नहीं, हम इनको मानते नहीं। चौकीदार तो बहुत ईमानदार होता, तो जो घर की सही खबर देता था, पुलिस की सही खबर गांव में देता है। ये चौकीदार है ही नहीं, है तो झूठी खबरें देता है।